गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दिस कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आज आपको क्लास 6 में जो 9 चैप्टर मैं पढ़ा रहा था, इंट्रोड्यूसिंग क्यू बेसिक, तो वीडियो को आज 4 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे बुक ओपन करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू यू कैन एडिट द टेक्स्ट फ्रॉम दिस मेन्यू। इट हैज कट, कॉपी, पेस्ट, etc ऑप्शन। इसमें कहा गया है कि आप जो है एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है कट में देखते हैं, कट में दे रखा है दिस ऑप्शन विल मूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑनटू द क्लिपबोर्ड फ्रॉम देयर यू कैन पेस्ट इट एनीवेयर। इसमें कहा गया कि आप जो है मूव कर सकते हैं, सेलेक्ट करना होता है और उसे टेक्स्ट को ऑन द क्लिपबोर्ड और कट कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट है उसे एक स्थान दूसरे स्थान में मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। उसके बाद रखा है कॉपी। इफ यू वांट टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट एट सम अदर प्लेस विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम its original location, then use copy option. It can be pasted anywhere afterwards. इसमें कहा गया कि आप कॉपी करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को, तो कॉपी के लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद रिमूविंग फ्रॉम दिस ओरिजिनल, और दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ओरिजिनल लोकेशन पर किसी स्थान पर ले जा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप एक टेक्स्ट लिखा, आपने कोई भी टाइप किया, और तो उसको पहले Ctrl+C से कॉपी करेंगे और Ctrl+V से पेस्ट। जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे। इसमें दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू पेस्ट द टेक्स्ट एनीवेयर। द टेक्स्ट कैन बी पेस्टेड मैनी टाइम्स विद दिस ऑप्शन। इसमें कहा यह ऑप्शन यूज होता है पेस्ट के लिए। कोई भी टेक्स्ट होता है उसे पेस्ट करने के लिए किसी भी समय पर। उसके बाद रखा रन मेन्यू में रखा है यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फ्रॉम रन मेन्यू। इट हैज स्टार्ट, रिस्टार्ट, कंटिन्यू, etc ऑप्शन। स्टार्ट ऑप्शन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इसमें कहा गया कि आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। इट हैज स्टार्ट, रिस्टार्ट, कंटिन्यू करना है। उसके बाद प्रोग्राम रन होने लग जाएगा। उसको चेक किया जाता है प्रोग्राम को। रन का मतलब यहां पर यह है कि प्रोग्राम कैसा बना, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये सब ये है प्रोग्राम की विंडो, एक तरह से क्यूबेसिक प्रोग्राम की विंडो। और आगे पढ़ते हैं। उसके बाद रखा है स्टेटमेंट्स में रखा है ए स्टेटमेंट इज ए लाइन of executable code. It tells the computer to perform an action. It uses some reserved words to perform tasks which are called. The syntax of statement can be entered in any other order, but the execution will be in ascending order of statement numbers. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट आर। इसमें कहा गया है एक स्टेटमेंट ए लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिबल कोड है। वहां पर कुछ लाइन होती है प्रोग्राम कोड में, कंप्यूटर परफॉर्म करता है उस कार्य पे, और ये यूज किया जाता है रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ परफॉर्म टास्क। वहां पर कुछ सिंटैक्स यूज किए जाते हैं। सिंटैक्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, इसी तरह प्रोग्राम में सिंटैक्स को यूज किया जाता है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होंगे वहां पर। जैसे आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है लेट स्टेटमेंट। यू कैन असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स बाय लेट स्टेटमेंट। द वेरिएबल इज रिटर्न टू द राइट ऑफ लेट स्टेटमेंट फॉलोड बाय इन्वर्टेड कॉमा इक्वल साइन एंड देन द वैल्यू। द सिंटैक्स of late statement is as follow. Late
लेट, ये देखा सिंटैक्स, जैसे फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, लेट लेस देन वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल लेस देन वेरिएबल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल लेस देन कांस्टेंट ग्रेटर देन और लेस देन एक्सप्रेशन ग्रेटर देन, ये सब दे रखा है इसमें सिंटैक्स। आगे पढ़ते हैं इसका एग्जांपल, उदाहरण। उदाहरण में दे रखा है लेट नेम, उसके बाद डॉलर का साइन दे रखा है इक्वल इन्वर्टेड कोमा सूरज इन्वर्टेड कोमा, लेट रेट इक्वल 17.40, लेट ए इक्वल ब्रैकेट x प्लस 50 ब्रैकेट डिवाइड 10, ये सब। उसके बाद इसमें कोई x की वैल्यू लेंगे, उसके बाद ये जो भी प्लस होने के बाद डिवाइड हो जाएगा 10 से। उसके बाद रखा रेम स्टेटमेंट, यू कैन ऐड रिमार्क्स इन योर प्रोग्राम बाय रेम स्टेटमेंट, इट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग योर प्रोग्राम टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यूजर। द सिंटैक्स ऑफ रेम स्टेटमेंट इज एज फॉलो, रेम लेस देन मैसेज फॉर डिस्क्राइबिंग समथिंग ग्रेटर देन। तो ये बताएगा इसमें कि आप रिमार्क्स वहां पर ऐड कर सकते हैं, आप रिमार्क्स प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं और यहां पर डिस्क्राइबिंग योर प्रोग्राम में अपनी हेल्प ले सकते हैं कुछ। उसके बाद वहां पर सिंटैक्स रेम जो यूज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रेम मल्टीप्लाई ट्रिपल मल्टीप्लाई, दिस प्रोग्राम एड्स 3 नंबर्स, ये। उसके बाद सेकंड में दे रखा रेम 3 मल्टीप्लाई ए वेरिएबल्स इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ बी वेरिएबल, ये। उसके बाद रखा है CLS क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट, CLS स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन, द सिंटैक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज एज फॉलो CLS। इसमें कहा गया है कि CLS जो स्टेटमेंट यूज होता है वो क्लियर स्क्रीन करने के लिए, जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं आप उस पर उसे क्लियर करने के लिए प्रोग्राम को स्क्रीन पर। उसके बाद रखा प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट में दे रखा है किसी मैसेज को प्रिंट करना होता है, कैसे आगे पढ़ते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स ए स्टेटमेंट हैविंग वेरिएबल्स कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द डेटा वैल्यूज आर separated by comma and semicolons, the syntax of print statement is as follow। इसमें कहा गया है कि प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये यूज होता है डिस्प्ले द आउटपुट, जो भी आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वहां पर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट में कुछ अल्फाबेट भी होते हैं, कुछ लेस देन ग्रेटर देन हैश, ये सब, और डॉलर इस तरह से यूज किए जाते हैं। उसके बाद दे रखा है इसमें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में दे रखा है प्रिंट 8 + 5, फिर प्रिंट इन्वर्टेड कोमा नेम कोलन इन्वर्टेड कोमा और कोमा नेम्स डॉलर, इस तरह से। ये जो है मैसेज है, जो भी मैसेज इसमें प्रोग्राम में आप लिखते हैं वो आउटपुट के माध्यम से मैसेज को प्रिंट किया जाता है, वो मतलब आउटपुट दिखाया जाता है प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें ले रखा है माई स्कूल नेम इज, ये सब, और उसके बाद स्कूल नेम्स डॉलर, जो भी स्कूल का नाम इसमें लिखा होगा वो सब प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट के द्वारा दर्शाया जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें दे रखा है इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट works like the let statement, but the different is that it provides the value for a variable through user interaction. The value of variable is not bounded to be fixed throughout the program execution. It increases the flexibility of program and the user can execute the program for many test data sets easily. When input statement is executed, then a questions marks arise at the computer screen and it waits for a value
to be entered by the user. The question mark will not arise in case of inputting more than one value in a single statement. The syntax of input statement is as follow. इसमें कहा गया है कि जो भी इनपुट स्टेटमेंट होगा, इनपुट में चाहे हम न्यूमेरिकल संख्या लें, चाहे अल्फाबेट लें, चाहे उसमें कुछ जो भी इनपुट लिया जाएगा उसमें, तो उसको प्रोग्राम में ऐड करते हैं, टाइप करते हैं। वो इसके बारे में पूरा यहाँ पर दे रखा था। और प्रोग्राम जो है फिर रन होता है और उसमें कुछ डेटा होता है और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है आपको दिखाई देगा आउटपुट के रूप में। उसके बाद दे रखा है इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट इन्वर्टेड कॉमा एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कोलन इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन ए कॉमा बी इनपुट नेम्स $CT $एज। ये सब जो भी हम इनपुट में लेंगे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा जाएगा आउटपुट के रूप में। उसके बाद रखा है एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। इट शुड बी यूज्ड वंस इन ए प्रोग्राम। द सिंटैक्स ऑफ एंड स्टेटमेंट इज एज फॉलो। इसमें कहा गया कि एंड स्टेटमेंट यूज होता है टर्मिनेट द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम को बिल्कुल समाप्त बनाने के बाद जो प्रोग्राम समाप्त किया जाता है। जैसे आपने प्रोग्राम बना लिया और उसका एंड होता है। उसके बाद रखा स्टॉप। स्टॉप में दे रखा है स्टॉप स्टेटमेंट। इफ यू वांट टू हॉल्ट द प्रोग्राम इन बिटवीन देन यू शुड यूज स्टॉप स्टेटमेंट। इट इज आइडेंटिकल टू एंड स्टेटमेंट बट इट कुड बी यूज्ड इन प्रोग्राम for more than one time. The syntax of stop statement is as follow. इसमें कहा गया है कि आप अगर चाहते हैं प्रोग्राम को स्टॉप करना, रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं बिल्कुल। आगे फिर प्रोग्राम उसमें नहीं लिख पाएंगे जब आप प्रोग्राम को रोक देंगे। तो ये था प्रोग्राम पर आधारित चैप्टर। ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है, 9 चैप्टर। तो आज के लिए इतना बच्चों, धन्यवाद।